जा रहे हो? मैं अपने घर जा रही हूँ बेटा। घर? लेकिन मम्मी आप तो 9-10 दिन तक रुकने वाले थे ना, फिर इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? हाँ बेटा, सोचा तो मैंने भी यही था, तुझसे मिलूंगी, तेरे साथ कुछ दिन बिताऊंगी, लेकिन अब बस मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ रुकने का, इसलिए जा रही हूँ। और वैसे भी बेटा, जिस माँ की वजह से बेटी को तकलीफ झेलनी पड़े वो माँ नहीं होती। ओके, तो फिर शाम को मूवी पे मिलते हैं। अरे एलिस बेटा सुन तो। बेटा देख, मैं तेरे लिए साड़ी लाई हूँ, जरा पहनकर तो दिखा कैसी लगती है तुझ पे। मम्मी व्हाट इज दिस? आप ऐसे डायरेक्ट बेडरूम के अंदर कैसे आ गई? किसी के भी रूम में नॉक करके जाते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। बेटा ये तू कैसी बातें कर रही है, ये किसी का नहीं, ये तो मेरी बेटी का कमरा है ना, मैं जब चाहूँ आऊँ जाऊँ। अब तेरे कमरे में आने के लिए भी मुझे नॉक करना पड़ेगा क्या? मम्मी आप पेरेंट्स लोगों की ना बस यही प्रॉब्लम है, आपको लगता है जो बच्चों का है वो सब उनका है, लेकिन ऐसा नहीं होता मम्मी। प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है मम्मी, और मैंने आपको 1000 बार बोला है कि ऐसी सड़ी हुई साड़ी मेरे लिए मत लाया करो। आपकी और मेरी चॉइस बहुत डिफरेंट है, मुझे नहीं पसंद आती साड़ियाँ। आपका टाइम और था जब आप गांव में साड़ी पहनती थी, ये गांव नहीं शहर है, और आजकल सब मॉडर्न हो गया है मम्मी। सो प्लीज अगली बार से ऐसा कुछ भी उठा के मत लाना, मैं फेंक दूंगी इनको। बेटा एलिस, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? एक माँ अपनी बेटी के लिए अपने हिसाब से कपड़े भी नहीं ला सकती क्या? बात यहाँ कुछ लाने की नहीं है मम्मी, बात है मेरी फ्रीडम की, डिस्टर्बेंस की। जब से आप इस घर में आए हो मेरी फ्रीडम और प्राइवेसी मुझसे छिन गई है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वहाँ मत जाओ। इतना पढ़ लिख के मैंने शहर में जॉब की, पैसे कमाए, खुद का घर खरीदा, ताकि मुझे थोड़ी प्राइवेसी मिले, 2 पल सुकून के मिले। इसलिए नहीं कोई भी कभी भी मेरे रूम में घुसा चला है और मुझे डिस्टर्ब करे। कोई भी मतलब आज ये घर लेने के बाद तेरी माँ तेरे लिए कोई भी हो गई? मम्मी प्लीज अब मेरे सामने ये इमोशनल ड्रामा मत करना। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जब भी मेरे रूम में आओ थोड़ा मैनर्स रखो, पूछ के आओ, ऐसे गवारों के जैसे मत चले आओ। बेटा सुन तो। हेलो, हाँ हम मूवी चल रहे हैं ना, हटिए। बस इसीलिए मैं अपने घर जा रही हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद तू सुकून से आराम से तेरे इस घर में रह सके। नहीं मम्मी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप घर छोड़ के चले जाइए। लाइए बैग दीजिए। रुक जाओ बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हक तू खो चुकी है। वो तो अच्छा हुआ जो मैं तेरे पापा को यहाँ पे साथ नहीं लेकर आई, नहीं तो उनके दिल पे क्या गुजरती, कभी सोचा? बेटा एक माँ बाप बिना किसी स्वार्थ के अपनी औलाद को 20 से 22 साल तक पालते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें लिखाते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और बेटा जब वही औलाद पैसा कमाने लगती है ना, तो वही माँ बाप उसके लिए बोझ हो जाते हैं। बेटा हर माँ बाप को यही उम्मीद होती है कि उनकी औलाद जिंदगी में बहुत बहुत तरक्की करे, पैसा कमाए, ऊंचा मुकाम हासिल करे, और जब माँ बाप को उनकी जरूरत हो तो उनका हाथ भी थामे। लेकिन नहीं, आजकल की औलाद को ये बात समझ में ही नहीं आती। वो समझते हैं शहर में आ गए, 4 पैसे कमा लिए, खुद का घर खरीद लिया, बस हो गए कामयाब। पता नहीं वो ये कैसे भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कितना बलिदान दिया है। आई एम सॉरी मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा आपसे कभी ऐसे बात नहीं करूंगी, मैं दोबारा कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी, आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। आप प्लीज जाइए मत, मुझसे गलती हो गई मम्मी। नहीं नहीं बेटा, तू रो क्यों रही है? बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, और माँ बाप का तो फर्ज ही है कि उनको माफ कर दें। लेकिन बेटा मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। बेटा तुझे कभी हमारी याद आए तो अपने घर चली आना, तुझे किसी से पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो घर तेरा अपना ही है। और हाँ बेटा, जब कभी तेरे पापा यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि बेटी के रूम में जाओ तो दरवाजा नॉक करके जाना।